सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि हम लोग जूम के माध्यम से उसके वचन का अध्ययन कर सकते हैं और आपस में एक दूसरे से मिल सकते हैं, फेलोशिप कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं आज की इस मीटिंग में परमेश्वर पिता का स्वागत करता हूँ और आप सबका जो जुड़ गए हैं उनका स्वागत करता हूँ। आज जो हमारे वक्ता हैं रेवरेंड स्टीफन राउते साहब, ये हमारे मीटिंग में पहले भी कई बार अ, वचन का अध्ययन करा चुके हैं और आप बड़े अच्छे स्पीकर हैं। और वर्तमान में आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आइडा आइडा एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल डिसाइपलशिप एडवांसमेंट। और आपकी पत्नी रेवरेंड शांता रावटे दोनों मिलकर प्रभु की सेवा में लगे हैं और कई जगह इनको वचन की सेवकाई के लिए आमंत्रित किया जाता है। विशेष करके आप दिल्ली में रहे, अभी वर्तमान में रायपुर में हैं और कई जगह देश विदेश में भी आपने सेवाएं की हैं। और आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे लिए वचन का अध्ययन वो कराएंगे। तो आपका स्वागत है रेवरेंड रावटे। और आज और आज वर्शिप में लीड करेंगे प्रिंस सोलोमन, हमारे युवा साथी हैं, प्रिंस सोलोमन लाल। और उसके बाद हमारे को वचन पढ़ने में और वचन के उपदेश के पहले की प्रार्थना में अगुवाई करेंगी श्रीमती अरुणा कश्यप। तो इस प्रकार हम आप सबका स्वागत करते हैं, जो जो ज्वाइन किए हैं उन सबका स्वागत है। और हम विशेष रूप से परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से आज की इस मीटिंग को प्रारंभ करते हैं। आइए हम छोटी प्रार्थना करेंगे। हमारे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रभु धन्यवाद देते हैं तेरी समस्त आशीषों के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस उपाय के लिए कि हम जूम के माध्यम से आपस में मिल सकते हैं, वचन का अध्ययन कर सकते हैं, वचन का मनन कर सकते हैं और वर्शिप कर सकते हैं और आपस की फेलोशिप कर सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं इस उपाय के लिए और प्रार्थना करते हैं प्रभु, जबकि हमारी मीटिंग चलती प्रभु, पूरी इस जूम की जो क्रिया है, हमारी कनेक्टिविटी, सब कुछ तेरे नियंत्रण में रहे प्रभु। किसी प्रकार का व्यवधान ना हो और हम सब वचन के द्वारा, वर्शिप के द्वारा और तेरे द्वारा आशीषित किए जाएं प्रभु। एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, विशेष करके हमारे वक्ता भाई स्टीफन के लिए प्रार्थना करता हूँ। तेरी पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे और सामर्थ प्रदान करे। प्रभु यीशु मसीह नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, सुन ग्रहण कर। आमीन। अब समय होगा भाई सालोमन, प्रिंस सालोमन के लिए। हम सबको वर्शिप में लीड करेंगे ब्रदर प्रिंस सालोमन। प्रेज द लॉर्ड ऑल ऑफ यू। सभी को परमेश्वर के मधुर नाम में जय मसीह की। आज मेरे को ये अवसर मिला कि मैं आप सबके बीच में परमेश्वर की महिमा स्तुति कर सकूं और जो वर्शिप का मुझे मौका मिला इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आइए हम सब जहां जहां बैठे हैं सब अब प्रेज एंड वर्शिप करेंगे। और मैं सारे कोरसेस जो कॉमन अपन लोग कोरस जो गाते हैं उन्हीं कोरस को मैं आज लूँगा। और आइए हम इन सारे कोरसेस को एक साथ परमेश्वर की आराधना के लिए गाएंगे। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंसू में सुनेगा। मैं कहूँगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया। मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया। मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। उसने दाखरस तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अदमुआ पड़ा, यरीहो के किनारे अदमुआ पड़ा। उसने दाखरस तेल उंडेला। यीशु 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 मैंने उसे पा लिया, यीशु 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 मैंने उसे पा लिया। यीशु 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 मैंने उसे पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। प्रभु
प्रभु यहोवा तूने बड़े सामर्थ से आकाश पृथ्वी बनाया। प्रभु यहोवा तूने बड़े सामर्थ से आकाश पृथ्वी बनाया। तेरे लिए कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन। तू है महान पराक्रमी परमेश्वर, कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन। ओ कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया। मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा। मेरा है मसीह, मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मना, खुशी खुशी मना, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा मेरा यीशु मसीह, वो जीवित है सदा, वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा मेरा यीशु मसीह जीवित है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु मसीह वो जीवित है सदा। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है। वो छलके मेरी आत्मा में छलके, मैं नाचूं मैं गाऊं, यीशु ने मुझे बचाया। कोई समझे या ना समझे मैं कैसे चुप रहूं। वो छलके 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 दिन और रात, वो छलके मेरी आत्मा में छलके, मैं नाचूं मैं गाऊं, यीशु ने मुझे बचाया। कोई समझे या ना समझे मैं कैसे चुप रहूं। वो छलके 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 दिन और रात, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलुया। रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, बोलो है ना। हाँ, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग एक आराधना के गीत गाएंगे और उसके बाद फिर हम वचन में जाएंगे। आइए, हम आराधना का बहुत प्यारा गीत है और वो गीत है पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, थैंक यू फादर, प्रेज द वर्शिप। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता मैं तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता मैं तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। थैंक यू फादर, धन्यवाद देते महान परमेश्वर पिता कि सच में आप हमारे इस ग्रुप के साथ हैं प्रभु, और जो वचन हमारे बीच में बोया जाता है प्रभु, तो उसमें काम करना खुदावन, ताकि जितने लोग भी सुनते हैं प्रभु वो फलवंत होने पाए खुदावन। वक्ता को आपके हाथ में देते हैं प्रभु, आप इस्तेमाल कीजिए खुदावन, वो नहीं लेकिन आप उनके अंदर से बोलिए मेरे खुदावन। धन्यवाद देते हैं हर बात के लिए, धन्यवाद देते हैं इस पूरी मीटिंग के लिए, यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। बहुत सुंदर वर्शिप। प्रभु हमारी इस आराधना को ग्रहण करे। और भाई प्रिंस सालोमन को बहुत धन्यवाद लीड करने के लिए। और अब हमारे बीच में मिसिस अरुणा कश्यप हैं, और ये रिटायर्ड टीचर हैं, नेशनल स्कूल से रिटायर हुई हैं। और जो हमारी चाना बेटा मंडली है उसकी बहुत सक्रिय, ईएलसी की बड़ी सक्रिय महिला है। हर कार्य जब भी इनको कोई भी काम सौंपा जाता है बड़ी जिम्मेदारी से, बड़ी सक्रियता से करती हैं। अभी भी इनके पाँव में तकलीफ है, कहीं भी मीटिंग होती है वो पहुंच जाती हैं। तो आज हमारे लिए वो वचन के पढ़ने में और प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी श्रीमती अरुणा कश्यप। शानू इनका माइक ऑन कर दो। अनम्यूट कर लो अपने को। शानू अनम्यूट कर दो कश्यप मैडम को। सैमसंग एसएम लिखा है जिसमें वो। उनको खुद ही करना पड़ेगा। अच्छा आप ही कर लो अरुणा। वो ये लाल है ना म्यूट, इसको। जी हाँ हो गया। जी। वचन में इस प्रकार से लिखा है। वचन है यहोशू 2, होशे 2, 2 से 13। विश्वासघाती गोमेरे, विश्वासघाती इसराइल, अपनी माता से विवाद करो, विवाद, क्योंकि वह मेरी स्त्री नहीं, और न मैं उसका पति हूँ। वह अपने मुंह पर से अपने छिनालेपन को और अपनी छातियों के बीच से व्यभिचारियों को अलग करे, नहीं तो मैं उसके वस्त्र उतार कर
उसको जन्म के दिन के समान नंगी कर दूंगा और उसको मरुस्थल के समान और मरुभूमि सरीकी बनाऊंगा और उसे प्यास से मार डालूंगा। उसके बच्चों पर भी मैं कुछ दया ना करूंगा, क्योंकि वे कुकर्म के लड़के हैं। उनकी माता ने छिनाला किया है, जिनके गर्भ से वे पड़े उससे लज्जा के योग काम किया है। उसने कहा, मेरे यार तो मुझे रोटी, पानी, ऊन, सन, तेल और मद देते हैं। मैं उन्हीं के पीछे चलूंगी। इसलिए देखो, मैं उसके मार्ग को कांटों से घेरूंगा और ऐसा बाड़ा खड़ा करूंगा कि वह रहा ना सकेगी। वह अपने चारों ओर के वह अपने यारों के पीछे चलने से भी उन्हें ना पाएगी और उन्हें ढूंढने से भी ना पाएगी। तब वह कहेगी, मैं अपने पहले पति के पास लौट जाऊंगी, क्योंकि मेरी पहली दशा इस समय की दशा से अच्छी थी। वह यह नहीं जानती थी कि अन्न नया दाख मधु और तेल में ही उसे देता था, और उसके लिए वह चांदी, सोना, जिसको वे बाल देवता के काम में ले आते हैं, मैं ही बढ़ाता था। इस कारण मैं अन्न की ऋतु में अपने अन्न को और नए दाख मधु के होने के समय मैं अपने नए दाख मधु को हर लूंगा और अपना ऊन और सन भी, जिससे वह अपना तन ढांपती है, मैं छीन लूंगा। अब मैं उसके यारों के सामने उसके तन को उधाड़ूंगा उघाड़ूंगा और मेरे हाथ से कोई उसे छुड़ा ना सकेगा। मैं उसके पर्व, नए चांद और विश्राम दिन आदि सब नियत समयों के उत्सवों का अंत कर दूंगा। मैं उसकी दाखलताओं और अंजीर के वृक्षों को, जिनके विषय वह कहती है कि यह मेरे छिनाले की प्राप्ति है, जिसे मेरे यारों ने मुझे दी है, उन्हें ऐसा उजाड़ूंगा कि वे जंगल से हो जाएंगे और वन पशु उन्हें चर डालेंगे। वे दिन जिन में वह बाल देवताओं के लिए धूप जलाती और नथ और हार पहने हुए यारों के पीछे जाती और मुझको भूली रहती थी, उन दिनों का दंड मैं उसे दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। प्रार्थना। हम इसमें प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र 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 अति पवित्र सर्वशक्तिमान पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा, जो था और जो है और जो आने वाला है, आकाश और पृथ्वी पर आपकी महिमा सदा सर्वदा होती रहे। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, और नए महीने के लिए पिता परमेश्वर, कि तूने हमें पिता परमेश्वर इस नए महीने में प्रवेश करने का मौका दिया पिता। तेरी दया, तेरा धन्यवाद पिता। और आज तूने पिता परमेश्वर हमें पिता परमेश्वर अभी तक संभाला है पिता, हम सबों को संभाला, ताकि हम यहाँ बैठकर तेरी आराधना स्तुति कर सके। इस समय हम प्रार्थना करते हैं तेरे दास दासी मिस्टर मिसेस ब्राउन के लिए पिता परमेश्वर, जिसने इस बोझ को अपने कांधे पे लेके आगे बढ़ रहे हैं पिता परमेश्वर। तूने उन्हें एक दया का और एक दीन और नम्रता का आत्मा दिया है पिता। तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। उनके ऊपर अपनी बहुतायत से आशीष बनाए रखना पिता परमेश्वर। जबकि वो वृद्ध अवस्था में पाए जाते हैं, परंतु जिस प्रकार दाऊद राजा कहता है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो मेरा बल ना घटने पाए, तो पिता परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ इस जोड़े के लिए कि इन्हें पिता परमेश्वर अपने बल से आगे बढ़ाते ले चला, नया बल, नई सामर्थ देना पिता। जैसे कि कहा है 92 भजन संहिता में कि बल खत्म नहीं होगा और लहलाते हुए अब आगे बढ़ेंगे पिता परमेश्वर। ये खजूर की नाई पिता परमेश्वर फलते रहेंगे। तो पिता परमेश्वर, जिन्होंने जो कांधे में अपना बोझ उठा लेके चल रहे हैं, इनको और अधिक इनकी मिनिस्ट्री को बढ़ा पिता परमेश्वर। अधिक से अधिक लोग जुड़े पिता परमेश्वर और अपने आपके इस वचनों का लाभ, आध्यात्मिक लाभ ले सके पिता परमेश्वर। ज्ञान और बुद्धि दे पिता, अज्ञानता को दूर कर और ज्ञान की ओर पिता, जागृति की ओर हम सबों को ले चल।
हम आज के पिता परमेश्वर पासवान राउत के लिए प्रार्थना करते हैं, जो कि आज का वचन का प्रचार करेंगे पिता। वो नहीं, परंतु आप उनके मुख से बातें करना प्रभु, अपनी सामर्थ्य से घेर लेना पिता परमेश्वर, और उन वचन के द्वारा बात करना पिता परमेश्वर, ताकि उनका वचन 60-70 गुना फल लाने हारा हो सके पिता। और जितने लोग उस वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर, वो लाभान्वित हो सके और उनके जीवन में वो वचन काम करने वाला हो सके पिता परमेश्वर। प्रत्येक परिवारों में जागृति दे प्रभु, और जहाँ पर अधिक से अधिक लोग सताए जा रहे हैं पिता परमेश्वर, वहां के पिता उन लोगों के हृदय को दया से भर दे पिता परमेश्वर, कि वे दया से पिता परमेश्वर परिपूर्ण हो जाए प्रभु, और तेरे वचन को सुनने वाले बने प्रभु, और तेरे दास दासियों को सताने हारे नहीं। हाँ पिता परमेश्वर, अपनी दया प्रकट कर पिता, उनके कठोर हृदय को तो परमेश्वर पास प्रार्थना करते हैं, जिन्हें की गोबर की रोटी खिलाई है, जिन्हें जेल में रखा जा रहा है पिता, आप उनकी सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर, क्योंकि वचन में आपने साफ मत्ती में कहा है कि इन्होंने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया है, तो वो जैसे मुझे सताए हैं वैसा तुम्हें भी सताएंगे, परंतु तुम्हारा हृदय कच्चा ना हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं, और मैं तुम्हें हिम्मत और साहस दूंगा, जैसे कि यशई में कहा है प्रभु, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम्हारा मन दृढ़ हो। तो प्रभु, हम सब प्रभु अपने हृदय को दृढ़ करें और आगे बढ़े प्रभु, और आज के वक्ता को और प्रत्येक सुनने वाले को तेरे सामर्थ्य और सुरक्षित हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि मिस्टर ब्राउन के द्वारा मुझे ये मौका मिला प्रभु, आप उनको बहुतायत से उनकी पत्नी को आशीष दे पिता। पिता परमेश्वर, आज का वचन तेरे हाथ में सौंपते हैं, और इस प्रार्थना को मैं आपके बेटे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ। खुदा सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद रुना मैडम, बहुत धन्यवाद प्रार्थना के लिए। और अब समय है कि हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आज हमारे बीच हमको परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि उनके परमेश्वर के दास रेवरन स्टीफन रावटे आप हमारे बीच में हैं। आपका स्वागत है और ये समय आपके लिए है रेवरन रावटे। अनम्यूट करिए भैया अपने को। जी हाँ। आवाज आ रही है? जी हाँ आ रही है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए, कि प्रभु का वचन हम बांट सकते हैं आपस में एक दूसरे के उन्नति के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए। और ये पवित्र समय जो प्रभु ने दिया है इस संसार में रहते हुए, इसका हम सब सदुपयोग कर सकें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और मैं थोड़ा क्षमा चाहूंगा कि मेरे पढ़ने में तकलीफ है, तो थोड़ी बहुत दिक्कत यदि आती है तो मुझे क्षमा करिएगा। लेकिन जो भी हो, आइए हम आगे बढ़ते हैं। होशिया की पुस्तक से हमने पढ़ा है, होशे की पुस्तक से। ये पुस्तक ईस्वी पूर्व 721-22 में लिखी गई थी। तब उस होशे ने भविष्यवाणी की थी आमोस के समय में, और ये भविष्यवाणी थी इज़राइल के उत्तरी क्षेत्र के लिए, जहां इस्राएली लोग परमेश्वर के विरुद्ध हो करके, उसको त्याग करके लोकल जो ईश्वर हुआ करते थे उनके पीछे चलने लग गए थे। उनका विश्वास उन पर अधिक होने लगा था। इस बात को लेकर के ईश्वर जो बहुत नाराज था अपने लोगों से, और उन्हें दंडित करना चाहता था, क्योंकि ये लोग जिन्हें ईश्वर ने मिस्र से निकाल करके लाया, वो सब ये भूल गए। तो ईश्वर होशे को एक जीवंत दृष्टांत पेश करने कहता है कि तू एक वेश्या से शादी कर ले, और वो उससे विवाह कर लेता है, ईश्वर ने जैसा उससे कहा, और उससे बच्चे भी होते हैं। और ईश्वर जताता है उनको कि कैसे अविश्वास में मेरा दिल कितना परेशान होता है, मैं कैसे तुम लोगों से कितना अप्रेम करता हूं, क्योंकि तुम लोग मुझे छोड़ करके अलग हो गए।
और ये जो दृष्टांत दिया जा रहा है पति पत्नी का, यहाँ पर हमें ये समझना है कि ये दृश्य इस्राएल और परमेश्वर के संबंध का है, कि उनका संबंध इतना प्रकाट्य है, इतना निजी, इतना करीब का है, जैसा पति पत्नी का होता है। तो जब भी हम ये पढ़ रहे हैं तो हम लोग ये बात ध्यान में रखें कि ये हमारे परमेश्वर जो जीवता है उसके प्रति इस्राएल जो उसकी प्रजा होनी चाहिए थी, वो प्रजा होकर भी परमेश्वर को और अविश्वास करती है और स्थानीय देवताओं पर विश्वास करने लगती है। तो यहाँ जो हम पढ़ते हैं सबसे पहले दूसरे वचन पर, अपनी माता से विवाद करो। विवाद, क्योंकि वह मेरी स्त्री नहीं और न मैं उसका पति हूं। ये जो होशे कह रहा है, ये ऐसा लगता है कि वो अपनी पत्नी से इतना दुखी हो गया है क्योंकि वो वेश्या थी और उसका वेश्या का चाल चलन अभी भी जारी है। इसलिए संभवतः होशे अपनी पत्नी से बात नहीं कर रहा है, अपने बच्चों के थ्रू या और किसी के थ्रू अपनी पत्नी के लिए कह रहा है कि अपने बच्चों से कह रहा है कि अपनी माता से विवाद करो। क्यों? उसको बता दो कि वो मेरी पत्नी नहीं है। अब ये बात जब वो ऐसा कह रहा है, हमें समझना क्या है कि ये ईश्वर, हमारा परमेश्वर होशे से बुलवा रहा है कि तुम जो मेरी प्रजा हो अब मेरी प्रजा नहीं हो। हमें आज इन वचनों से समझना है अपना स्थान, अपनी दशा। बहुत से स्पीकर आएंगे, बहुत सी आशीष की बातें करेंगे, बहुत सी स्वर्गीय बातें करेंगे, लेकिन हमें ये भी देखना है कि हम में कोई कमी तो नहीं। आज होशे की पुस्तक से कुछ बातें समझ में आएगी कि जब ईश्वर कह रहा है तुम मेरी प्रजा नहीं, और आगे कहता है वह अपने मुंह से अपने छिनालापन को और अपनी छातियों के बीच से व्यभिचारों को अलग करे। अपनी पत्नी के विषय में वो जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि अपने चेहरे पर जो वेश्याओं का रूप होता है वैसा न बनाए। तो जो छिनालापन कह रहा है वो रूप न रखे, और अपने छातियों के बीच में जो कह रहा है, जो गले में एक माला पहनते हैं और उसका जो लॉकेट होता है, ये वेश्याओं का एक विशेष रूप हुआ करता था और ऑर्नामेंट हुआ करता था उन दिनों में। वहाँ के लोगों में जो ये बात चलती थी, तो ये उसका एक चित्रण था। होशे उससे कह रहा है कि तू इन बातों को दूर कर। और जब ये बातें चल रही है तो हमें समझ में आता है कि कितनी ऐसी कलीसियाएं हैं जहां इस प्रकार का अविश्वास उनके जीवन में आ गया है, और इस अविश्वास के कारण ईश्वर की नाराजगी है। ईश्वर ऐसी कलीसियाओं से, ऐसे विश्वासियों से, ऐसे लोगों से जिनको उसने एक बार अपने लोग, अपनी प्रजा करके ग्रहण किया है, उनसे कितना क्रोधित है। और वो चाहता है कि हम अपने रूप को, अपने चाल चलन को बिल्कुल बदल दें। जिस अविश्वास में चले गए हैं, जिन देवताओं के पीछे चले गए हैं, जिन पर हमने विश्वास करना आरंभ कर दिया है, जिस ढंग से आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे शिक्षक आ गए हैं जो बहुत बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठी करते हैं और बहुत सी आशीष की बात करते हैं और सिखाते हैं कि जिंदगी केवल आशीष की है और केवल आशीष ही प्रभु देता है और उसी में सब सामर्थ है जो तुम्हारी है, और अधिकार से बोलो। और बहुत सी बातें हैं जो प्रभु पर विश्वास की नहीं, वो अपने आप के विश्वास पर बात करते हैं। प्रभु परमेश्वर
ऐसी गलत शिक्षाओं की कलीसियाओं से क्रोधित है, नाराज है, वो नहीं पसंद करता, और वो कह रहा है ऐसा रूट तुम अपने आप से दूर करो। जिंदगी केवल आशीष से भरी नहीं है। जो आशीष वो बताते हैं उस आशीष से नहीं, उसकी आशीष जो है, उसकी पवित्र उपस्थिति हमारे जीवन में जो आत्मिक होती है उससे भरी हुई होना चाहिए। जीवन इस संसार की दृष्टि में दुखमय हो सकता है, बीमारियों से लथपथ हो सकता है, यहाँ तक कि मृत्यु भी प्राप्त हो जाए और पता भी ना पड़े। हमारे सम्मुख उदाहरण है अय्यूब का, और एक गरीब भिखारी का, जो सदैव बीमार रहा और उस धनी व्यक्ति के चौखट में जाके खाना खाता था, तो वैसे ही मर गया, लेकिन गया स्वर्ग। वो उसकी आशीष की बात थी। आज हमें ऐसी गलत शिक्षाओं से हट करके हमें सोचना है कि हमारा विश्वास कहाँ है, क्या आशीष की चीजों में है। हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर उन्हें ऐसी लानत की बातें कह रहा है, ताड़ना दे रहा है, और तीसरे पद में कहता है, नहीं तो मैं उसके वस्त्र उतार कर उसको जन्म के दिन के समान नंगी कर दूंगा, और उसको मरुस्थल के समान और मरुभूमि सरीखी बनाऊंगा, और उसे प्यास से मार डालूंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर कि वो जो कह रहा है कि मैं उसके वस्त्र उतार कर उसको जन्म के समान नंगी कर दूंगा। प्रभु परमेश्वर मिस्र से जब इस्राएल को निकाल के लाया, तो यिर्मयाह की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय के दूसरे पद में कहता है कि तू कैसे बड़ी स्नेह से मेरे पीछे पीछे चली आती थी। एक दृश्य है कि दूल्हा आगे जा रहा है और उसकी नई दुल्हन उसके पीछे चल रही है, कैसे सब कुछ त्याग करके उसके पीछे पीछे चली आ रही है। ये दृश्य हम लोग पुराने नियम में देखते हैं। ईश्वर का पति पत्नी का जो रूपक दिया हुआ है, उसी तरह ये कह रहा है कि वो दुल्हन जिसको मैं दुल्हन बना के लाया हूं, वो अविश्वास में चली गई, अन्य देवताओं के वस्त्र पहनती है। अन्य देवताएं जो कहते हैं, जो उनका विश्वास है, उसके पीछे चल चल के अपने को संवारती है। वो सारे वस्त्र में उतार दूंगा, वो सारे विश्वास में खत्म कर दूंगा, तुम किसी लायक नहीं रहेगी। अपनी प्रजा से वो कह रहा है। हम चौथे पद में पढ़ते हैं, उसके बच्चों पर भी मैं कुछ दया न करूंगा, क्योंकि वो कुकर्म के लड़के हैं। ऐसी शिक्षाओं से उत्पन्न बच्चे, ऐसी कलीसियाओं के मेम्बरान, जो भी ऐसे सदस्य होते हैं जो ऐसी गलत शिक्षाओं के पीछे पड़ करके आगे बढ़ते हैं और अपनी मसीहत में अपने आप को बहुत धर्मी समझते हैं, ऐसों के लिए भी, जो पिता के पीछे चल करके स्वयं भी अविश्वास की दशा में चले जाते हैं, उनके लिए वो कह रहा है कि उनके बच्चों पर भी मैं कुछ दया न करूंगा, क्योंकि वे कुकर्म के लड़के हैं। गलत शिक्षा जो कलीसियाओं में फैल गई है, जो आज अविश्वास है, जो नामधारी मसीही बहुतायत से बढ़ गए हैं, ऐसों के लिए यहाँ लेसन है, एक पाठ है। हमें समझना है कि ऐसे सदस्य जो ऐसे कुकर्म के बच्चे पैदा हुए हैं, ऐसे ऐसे अविश्वासी जो चर्च में बढ़ रहे हैं, इनके लिए प्रभु क्या कहता है कि मैं ऐसों पर भी कुछ दया नहीं करूंगा, क्योंकि ये कुकर्म के बच्चे हैं। हम बहुत ही गंभीरता से ऐसे धर्म के संदेश बहुत सुनने लग जाते हैं और उसमें आकर्षित होकर के उसमें ऐसे बहे जाते हैं कि अपने एक परमेश्वर को भूलने लगते हैं, उससे दूर होने लगते हैं, और उन आशीषों के पीछे भागने लगते हैं जो ये आजकल के नए संदेश वाहक बताने लगे हैं। ये आशीष है, तुम्हारा सारा कर्ज माफ हो जाएगा,
तुम्हारे पीछे धन की वर्षा होगी, सोने की, क्या कहते हैं, डस्ट आएगी। ये कहीं भी बाइबल में नहीं है। कभी भी बाइबल ये बातें नहीं सिखाती है कि हम धनी होंगे वही आशीष। आशीष है उद्धार का अनुभव, परमेश्वर की जान पहचान, जिंदगी के खुशहाल समय में और दुख में भी, तकलीफ में भी, जो हमारा विश्वास उसके साथ बना रहता है और उसकी पवित्र उपस्थिति जो हमारे साथ बनी रहती है, वो हमारा विश्वास दृढ़ विश्वास है प्रियो। लेकिन जो ऐसे विश्वास में नहीं बने हैं, मात्र सांसारिक आशीष के पीछे दौड़ते हैं, उनके लिए प्रभु कह रहा है कि मैं उन पर भी दया नहीं करूंगा, उन पर भी दंड आएगा, उनको भी दंडित करूंगा। वो शायद सोचते होंगे कि वो अच्छा धर्म का काम कर रहे हैं। 5वें पद में कहता है, उनकी माता ने छिनाला किया है, जिसके गर्भ में वे पड़े, उसने लज्जा के योग्य काम किया है। उसने कहा, मेरे यार जो मुझे रोटी, पानी, ऊन, सन, तेल और मद्य देते हैं, मैं उन्हीं के पीछे चलूंगी। प्रियो, हमें क्या ये आभास नहीं होता जब ये हम पढ़ते हैं कि जहां इस संसार के का वैभव है, संपत्ति है, धन है, भोजन है, मद्य है, ये सब मिल रहा है, ये कह रही है कि मैं तो उसी के पीछे चलूंगी जो मुझे ये सब दे रहा है। कितने विश्वासी है इसी पागलपन के पीछे जाके उसी को आशीष समझ के संसार की इन चीजों के पीछे जा करके समझते हैं कि उन्हें बहुत आशीष मिल रही है या मिली है। खुदावन उन्हें इतनी आशीष दे रहा है, लेकिन ये आशीष नहीं, ये सांसारिकता है जिसमें शैतान हम मसीहों को फंसा रहा है और उसमें हमें अंधा कर रहा है और हमें ऐसे डुबो दे रहा है कि हम अपने ईश्वर को भूल करके उनके पीछे लग जाते हैं। कभी भी बाइबल ने कभी नहीं सिखाया कि धन संपत्ति से हम आशीषित हैं। कभी भी बाइबल ने नहीं सिखाया कि भोजन वस्तु की अधिकता ही हमारी आशीष है और वस्त्र और सब कुछ, ये हो चाहे ना हो, कुछ मिले चाहे ना मिले, फिर भी हमारा विश्वास है तो हम सही विश्वासी हैं। हमारा विश्वास हमारे परमेश्वर पर, उसके भेजे गए पुत्र पर हमारा विश्वास होना चाहिए, तब हम सही दिशा में और सही दशा में है। हम आगे पढ़ते हैं 6 पे, इसलिए देखो मैं उसके मार्ग को कांटों से घेरूंगा और ऐसा बाड़ा खड़ा करूंगा कि वह राह न पाएगी। ईश्वर जब देख रहा है कि उसके लोग कैसे विचलित होकर के इधर उधर जा रहे हैं, कहाँ आशीष ढूंढ रहे हैं, कहाँ उनको लग रहा है कि उनका परमेश्वर, उनका देवता, ये जो कनानियों के देवता थे, बाल देवता, अश्तरोत देवी, ऐसे देवी देवता बहुत थे, अलग अलग विषयों के अलग अलग देवी देवता थे। उन सब के पीछे जब चलने लगे तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं उन्हें, देखो मैं उनके मार्ग को कांटों से घेरूंगा और ऐसा बाड़ा खड़ा करूंगा कि वह राह ना पा सकेगी। उसको अभी तो लग रहा है कि मेरी जिंदगी का सवाल तो इन देवी देवताओं के पास है, भोजन वस्तु और सारी चीजें तो इससे मिल रही, धन संपत्ति, लेकिन परमेश्वर कह रहा है इन सब पर मैं बाधा डाल दूंगा, तब राह भी नहीं पाएगी। 7वें पद में कहता है, वह अपने यारों के पीछे चलने से भी उन्हें ना पाएगी और उन्हें ढूंढने से भी ना पाएगी। तब वह कहेगी, मैं अपने पहले पति के पास लौट जाऊंगी। जब ऐसी दशा होगी, जब परमेश्वर ऐसा दंडित करेगा,
तब वो ढूंढ ढूंढ के थक जाएगी, और नहीं जब पाएगी तब वो कहेगी कि मेरा पहला पति ठीक था, इस पति से अच्छा तो पहला पति था। जब तक दंड ना मिले, जब तक अंतर मन में वो एहसास ना हो कि परमेश्वर मेरा जो है, जो मुझे सही रखता है, जो सही दशा में रखता है, वही सही परमेश्वर है। ये जो आज धन है कल नहीं रहता, आज ईश्वर है कल नहीं रहता, ये सब सांसारिकता है। आठवें पद में कहता है, वह यह नहीं जानती थी कि अन्न, नया दाख, मधु और तेल मैं ही उसे दिया करता था, और उसके लिए वह चांदी सोना जिससे वे बाल देवता के काम में ले आते थे, मैं ही बढ़ाता था। जब परमेश्वर ने ऐसा दंडित किया, जब उनकी सारी आशीषें रुकने लगी, जब खेतों में अन्न नहीं हुआ, ईश्वर ने प्रॉपर वर्षा नहीं होने दी, अकाल पड़ा, भोजन वस्तु की कमी पड़ी, तब इनके समझ में आने लगा कि भोजन वस्तु देने वाला तो असली हमारा ही ईश्वर है। तब उन्हें इनकी गंभीरता समझ में आती है। लेकिन ऐसे बिगड़े हुए विश्वासियों में कई बार क्या होता है कि एक बार वो अविश्वास ईश्वर पर करके दूसरे देवी देवताओं पर जाते हैं, और वहां भी जब धोखा खाते हैं तो इनका ईश्वर नाम से ही विश्वास हट जाता है। कई बार ये लौट नहीं पाते। इसलिए हमें जागते रहना है, समझते रहना है कि सही दिशा कौन सी है। और ये जो कह रहा है कि वह नहीं जानती थी कि अन्न और नया दाख, मधु और तेल मैं ही देता था, यही फल देने वाला, यही अन्न देने वाला था, इसी के अन्न के बीजों से तेल इनको मिलता था। ये लोग भूल जाते हैं। आज भी हमारा जो अन्न मिलता है हमें, वो हमारा ईश्वर प्रदान करता है, और नहीं भी करता तो दंडित मान करके, हमें ग्रहण करके उसकी विश्वास में निरंतर बढ़ते रहना है। 9वां पद कहता है, और 8वें ही पद में जो कह रहा है कि जो बाल देवता और दुनिया भर के देवी देवता का ये मूर्ति बना लिया करते थे, और जिसको पूजते थे, जिन चीजों से बनाते थे वो भी तो मैंने ही दिया। काठ हो, सोना हो, चांदी हो, सब परमेश्वर का दिया हुआ है। उससे बना के उसको पूछ के क्या मिलेगा? ये 9वें पद में कह रहा है, इस कारण मैं अन्न की ऋतु में अपने अन्न को, और नए दाख मधु के होने के समय में अपने नए दाख मधु को हर लूंगा, और अपना ऊन और सन भी, जिनसे वह अपना तन ढांपती है, मैं छीन लूंगा। किसी प्रकार की उपज वहां पर नहीं होगी। ये जो कनानी लोगों के देवी देवता थे, जब इन लोग इजिप्ट से आए थे, इनको मार डालना था, हटा देना था, इनको रखना नहीं था। इसराइलियों ने गलती की, जो कुछ लोगों को बचा लिया, रख लिया, और उनके चक्कर में ये देवी देवता में पड़ गए। और इनके कई देवी देवता थे, जिंदगी के हर विषय के देवी या देवता थे। उपजाऊ और अन्न और जननी प्रक्रिया, ये सब के देवी देवता थे, एक से एक। हर सब्जेक्ट के लिए तो एक देवता एक देवी, जैसे हमारे देश में हम देखते हैं उसी तरह से। अब ये था कि ईश्वर कह रहा है 9वें पद में कि इस कारण मैं अन्न की ऋतु में अन्न को, और नए दाख मधु के समय दाख मधु को हर लूंगा,
और ऊन और सन भी जिनसे वे अपना तन ढांपती है छीन लूंगा। ये इस तरह से वो उनको बिल्कुल इनके बिना ऐसा कर देगा, इनके चारों तरफ के जो देश हैं, जो लोग हैं आसपास रहते हैं, जो इनके ऊपर हंसते थे, वे और भी हंसेंगे। प्रियो, इनकी गवाही खराब हो चुकी होगी। ये किस मुंह से परमेश्वर के आशीष को बांटेंगे? कैसे ये बताएंगे कि ये किस परमेश्वर के लोग हैं? इसी ढंग में, जिस ढंग से ये कहा जा रहा है कि देवी देवता इस विषय के देवी देवता थे, इसी तरह इन लोग जानते थे कि इनका परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है, जो युद्ध में काम आता है। इसी तरह उसका नाम भी पड़ गया था, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा। लेकिन ईश्वर कह रहा है ये सब मैं बंद कर दूंगा और लोगों के सामने इनकी हंसी होगी, खिल्ली होगी। आज भी जो हमें मिलता है और नहीं करते हैं, तो हमारी दशा ऐसी होती है कि हम किसी भी प्रकार की गवाही देने के से वंचित हो जाते हैं। हमारे जीवन से किसी को कोई गवाही नहीं मिल पाती। हम कितने भी धर्मी बनने की कोशिश करें, कितना भी दान दें, कितना भी प्रार्थना करें, कितनी भी बाइबल पढ़ें, लेकिन हम किसी को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि एक व्यक्ति आत्मा से भरा हुआ है, परमेश्वर के विश्वास से भरपूर है, तो वो कुछ बोले ना बोले उसके जीवन से लोग आशीषित होते हैं। प्रियो, 10वें पद में कहता है, अब मैं अब मैं उनके चारों अब मैं उनके यारों के सामने उनके तन को उधेड़ूंगा और मेरे हाथ से कोई न छुड़ा न पाएगा। ऐसा करके वो कह रहा है कि उनके तन को उधेड़ूंगा और फिर ऐसा करने से मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। जब ऐसी उनकी हंसी उड़ेगी, न उनके पास अन्न है, न दाख मधु है, ये उनका तन उघेड़ना हुआ। ये उनके विश्वास की हंसी उड़ाने वाली बात है। वो देवी देवता जिन पर ये विश्वास करते हैं, उस देवी देवता जो का वस्त्र ये पहने हैं, उसको वो हटा देगा। इस तरह से ये चारों तरफ के लोगों के सम्मुख एक ऐसी बात दिखाएगा, इनका विश्वास कितना है बेकार है। 11वें पद में कहता है, मैं पर्व, नए चांद और विश्राम दिन आदि सब नियत समयों के उत्सव का अंत कर दूंगा। ये सब उत्सव, नए चांद और नया पर्व और ये सब क्यों आता था? उपज, जब उपज होती थी तब फिर इनके दुनिया भर के पर्व हुआ करते थे। जब उपज ही नहीं होगी तो कौन सा पर्व होगा? परमेश्वर यही कह रहा है, मैं यदि ये सब देता हूं तो यही बनकर दूंगा। फिर कौन सा पर्व मनाओगे? कौन सा जश्न मनाओगे? लोगों के सन्मुख हंसी के सिवा और कुछ नहीं। प्रियो, आगे कहता है 12वें पद में, मैं उसकी दाखलताओं और अंजीर के वृक्षों को, जिनके विषय वो कहती है कि वह मेरे छिनाले के प्राप्ति है, जिसे मेरे यारों ने मुझे दी है, उन्हें ऐसा उजाड़ूंगा कि जंगल से हो जाएंगे और वन पशु उन्हें चर डालेंगे। ये जो इनका कहना है कि दाखलताओं से, अंजीर के वृक्षों से जो छिनाला कर रही थी, जो उसके यारों ने दिया, देवी देवताओं से मिले, ये उनके इसी विश्वास से कि उपज के देवी देवता हैं। प्रियो, आज हमारे भी ऐसे ही विश्वास में हम भी
वस्तुओं को, चीजों को प्राप्त कर रहे हैं और उधर ही विश्वास रखने लगते हैं कि मेहनत परिश्रम से ही मिलता है। और हमें ध्यान रखना है, हमारा दाता हमारा परमेश्वर है, उस पर विश्वास बनाए रखना है। 12वें के बाद हम लोग 13वें पद में चलते हैं। वे दिन जिनमें वह बाल देवताओं के लिए धूप जलाती और नृत्य कर और हार पहने अपने यारों के पीछे चलती और मुझको भूले रहती थी, उन दिनों का दंड मैं उसे दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। दंड से वे नहीं बचेंगे, ये परमेश्वर कह रहा है कि दंड दूंगा। वो इतना क्रोधित है उन पर कि दंड से नहीं बचेंगे, कह रहा है। आज भी हमारे लिए ये हिस्सा प्रभु के वचन का क्या बता रहा है? शायद हम लोग किसी देवी देवता के पीछे नहीं है, संभवतः किसी किसी कलीसिया में कुछ लोग रहते हैं जो दोनों तरफ रहते हैं, लेकिन फिर भी मैक्सिमम मसीही लोग किसी अन्य देवी देवता के पीछे तो नहीं है। लेकिन उनके अपने बाल देवता हैं, उनके अपने अस्तिरोत देवियां हैं। बहुत से कनानी जो देवी देवता थे, ऐसे इन लोगों ने अपने देवी देवता बना लिए हैं, जहां से इन्हें अन्न, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, इज्जत, ज्ञान, शिक्षा मिलती है। इन्हीं पर भरोसा हमारे, तो जहां से आनंद मिलता है, शायद वही हमारा देवता बन गया है। जो वस्तुएं हमें आनंद दे रही है, हम उन्हीं के पीछे हो गए हैं। हम उन्हीं के पीछे, इन्हीं को पाने के लिए अपनी जिंदगी वहीं लगा दिए हैं। हम ये भूल गए हैं कि परमेश्वर हमारा दाता है और उसके पीछे हमें चलना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है, उस पर विश्वास रखना है। प्रियो, हमने कौन से देवी देवता बना लिए हैं? यीशु मसीह से 721 722 ईस्वी पूर्व ये बात होशे के द्वारा ईश्वर ने इस्राएल के लोगों के लिए बताया। आज हमें मालूम है हम मसीह की दुल्हन हैं। हमसे उसकी अपेक्षा बहुत है। वो हमसे आशा करता है कि हम और किसी बात पर नहीं, लेकिन अपने परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और उससे जाने और पहचाने। हमें यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है, जिसकी हम दुल्हन है, हमें अपने आप को इस संसार में रहते हुए ऐसे तैयार करना है कि जब वो दुल्हा आए तो हम दुल्हन जैसे सजे हुए हैं। हमें कौन से ऑर्नामेंट्स पहनने हैं? वो वेश्या वाले नहीं, जो इस संसार के हैं वो नहीं, जो इस संसारिकता को दिखाते हैं वो नहीं, वो विचार नहीं, वो आशीषें नहीं, लेकिन प्रभु परमेश्वर पर विश्वास की बातें हैं। और जब आएगा तो बहुत, तो मत्ती के 7वें अध्याय में कहता है ना, हर एक जो प्रभु प्रभु कहता है वो मेरे योग्य नहीं। क्यों? उसके लिए स्वर्ग का राज्य नहीं है। बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं, प्रभु प्रभु करते रहेंगे, अपनी धार्मिकता दिखाते रहेंगे। उन्होंने जो अपनी धार्मिकता प्राप्त की है, अपने मन से अपनी धार्मिकता बना ली है कि कैसे वर्शिप करना है, क्या क्या करना है, कैसे प्रार्थना करना है, प्रार्थना में क्या मांगना है, कौन सी बहुत मुख्य प्रार्थना है। कोई मुख्य प्रार्थना नहीं है। जहां मेरा दिल परमेश्वर से मिल जाए और जो बातचीत हो जाए, वही सबसे बड़ी प्रार्थना है। इसके लिए कोई लिख के कौन प्रार्थना देगा? कोई कहेगा कि स्वर के बीच में जा करके वो बैठ गया है, वो उसने मुझे बताया। कोई दर्शन की बातें नहीं है, कोई दर्शन नहीं है। ये जो उसका वचन है, प्रभु ने ये एक अकाट्य वचन दिया है। इन वचनों पर हमें ध्यान देना है। इन वचनों से अपने जीवन को संवारना है कि जिस दिन वो लौट आए तो हमें पाए
कि हम उसकी दुल्हन जैसे उसके वचनों से सजे हुए हैं, उसके वचनों का पालन करते हुए अपने आप को सजाया है। हम उन कुंवारियों के समान न रहे जिनके कुप्पी में तेल नहीं था, हमारी कुप्पियों को में तेल भरा रहे, हम उसके आत्मा से भरे रहे अंत तक। बहुत सारी बातें ऐसी आएगी जो हमें विचलित करेंगी, हमें डिगाएंगी, हमें उसके विश्वास से हटाने का प्रयास होगा, लेकिन हम जो अंत तक विश्वास रखें, बाइबल कहती है हमें अंत तक विश्वास करना है और उसके विश्वास में बने रहना है। हम सावधानी से अपने आप को परख कर देखें कि हम कहाँ हैं। हम अपने आप को सचमुच वैसे तैयार कर रहे हैं जैसा परमेश्वर चाहता है, जैसा वो चाहता है वैसे हम हैं, या अपनी ही धार्मिकता या अपने ही सोच विचार में या अपने ही देवता हमने बना लिए हैं और उसी में चल रहे हैं। हम सावधान हो जाएं और प्रभु परमेश्वर पर अपना विश्वास रखते हुए इस जिंदगी में आशीषित हों। आप सभी को प्रभु आशीष दे। आमीन। धन्यवाद। ये बहुत गंभीर वचन, हमने कई बार इस वचन को पढ़ा है, समझे नहीं है, इस तरीके से विचार नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत गंभीरता से आपने चेतावनी दी है और हम देख रहे हैं कलीसियाओं में इस प्रकार हो रहा है, और आपने बहुत अच्छे तरीके से संत प्रभु के वचन को समझाया। बहुत धन्यवाद। और अब हम प्रार्थना में जाएंगे, और प्रार्थना के लिए मैं भाई सुधीर हैमिल्टन साहब से निवेदन करता हूँ कि वचन के लिए प्रार्थना करें। और प्रार्थना के विषय हैं हमारे मिस्टर ब्राइट लाल है दिल्ली में, उनका ऑपरेशन होना है आज, तो अभी अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर पे उन ब्राइट लाल के लिए परमेश्वर ने संभाले। और दूसरा एक शोकित परिवार है, प्रकाश परिवार, सैमुअल अब्राहम जिनकी डेथ हुई, उनके आज उस परिवार के लिए, शोकित परिवार के लिए प्रार्थना करें। और तो भाई सुधीर हैमिल्टन प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। जी सर। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। सारी बातों के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी वचन के लिए प्यारे खुदावन, हम अपने पासबान को, प्रिय पासबान को, जिन्होंने हमें आज बड़ी गहरी बात होशे नबी के द्वारा सिखाई है प्रभु जी, किस प्रकार से प्रभु जी लोग भटक जाते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन आज के उस भाई के लिए प्रभु जी जिन्हें वर्शिप किया था, ब्राउन सर के लिए, फैमिली के लिए प्यारे खुदावन, और मैडम कश्यप के लिए प्रभु जी सबको आशीष दीजिए। और जितने जुड़े हुए हैं प्यारे खुदावन सबको प्रभु जी नाम नाम आशीष दीजिए। हमारे पासवान रॉबर्ट रावटे जी को, उनकी फैमिली को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं। उनको गाढ़े अभिषेक के द्वारा प्रभु जी आनंदित कीजिए, आशीष दीजिए। आउटस्टैंडिंग मैसेज के लिए प्रभु जी जो होशे के नबी के द्वारा प्रभु जी हमको मिला है कि प्रभु जी हम परमेश्वर के सानिध्य में रहें और प्रभु जी उससे दूर नहीं रहें, भले कुछ भी हो जाए, परंतु हम वाद विवाद के द्वारा ही सीखने पाते हैं। प्रभु जी इस प्रकार लिखा है, वाद विवाद अपनी पत्नी से करो। हम विनती करते हैं प्यारे खुदावन कि हम किसी भी प्रकार की ब्लास्फेमी में, परमेश्वर के विरोध में ना हो जाएं। हम किसी प्रकार की प्रभु जी गलत अध्ययन में, गलत टीचिंग में ना जाएं। जो बिबलिकल है प्यारे खुदावन उसी पर विश्वास करें। हम ध्यान से प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी उस वचन के लिए प्यारे खुदावन जो डीप स्टडी के द्वारा प्रभु जी हमारे पासवान के द्वारा, रावटे साहब के द्वारा, पासवान के द्वारा दिया गया प्रभु जी, हम उस पर चलने वाले हो सके। हम बैक स्लाइड ना हो प्यारे खुदावन, हम उस विषय के समान ब्लैक स्लाइड ना हो प्रभु जी, कि हम प्रभु जी आपके संग रहें, हम आपकी उपस्थिति को जाने प्रभु जी। और हम जब प्यारे खुदावन हम ये जान रखें कि आपका जो न्याय का दिन है प्रभु जी आने वाला है, उस पनिशमेंट को हम याद रखें प्यारे खुदावन जो आपने अपने बाइबल में प्रभु जी बिबलिकल में अपने वर्डों को, अपने वर्ड के द्वारा प्रभु जी हमको समझा दिया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी
हम आपके क्रोध को जाने प्यारे खुदावन। हम विनती करते हैं प्यारे प्रभु जी कि हम सब मिलकर के प्रभु जी एक सुंदर देह बन जाएं और प्रभु जी आप विश्वास करें, आपके वचनों पर विश्वास करें और प्रभु जी हाँ अन्य किसी देवी देवताओं के पीछे न चलें, क्योंकि हमारा एक ही परमेश्वर है और वो यहोवा है। ईश्वर का पहला पहला वचन कहता है प्रभु जी, पहली आज्ञा कहती है कि तुम मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना। इसमें प्रभु जी हम अटल रहे हैं, हमारे विश्वास को बढ़ाइए प्यारे खुदावन। सारी बातों में प्रभु जी हर एक लोगों को प्रभु जी जो जुड़े हुए हैं इस जूम मीटिंग में प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। हम प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि जूम के डिवाइस को प्रभु जी जो मशीनरी के द्वारा प्रभु जी चलाई जाती है आपने संभाल रखा है कि प्रभु जी आज के वचन को हम ग्रहण करने पाए। सारी आदर महिमा आपको देते हैं और प्यारे प्रभु जी हम जीवित उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हेलो ब्राउन सर, आपका मोबाइल, आपका माइक ऑफ है, ऑन कर लीजिएगा। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आगे, तेरी इच्छा जैसे इच्छा जैसे स्वर्ग स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस वैसे पृथ्वी वैसे पर भी हो। पृथ्वी पर पूरी हो। आज हमारे हमारे दिन भर की रोटी आज आज हमें दे, हमें और दीजिए, जैसे हमने अपने जैसे हमने अपराधियों को अपने क्षमा अपराधियों किया को क्षमा किया वैसे ही है, हमारे वैसे ही अपराधों हमें को क्षमा अपराधों को करें, क्षमा और हमें परीक्षा में न लाए परंतु बुराई से बचाए, ऐसे विचार क्योंकि क्योंकि राज राज पराक्रम और आपकी महिमा और महिमा सदा सदा तेरे हैं। तेरी है। आमीन आमीन आमीन। आमीन 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 आमीन। लौटे आशीर्वाद दे। अब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ जो इस ग्रुप में इकट्ठे हो करके तेरी वर्शिप करते हैं सदैव बनी रहे। आमीन। आमीन 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 आमीन। आमीन आमीन। बहुत सबको धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक आज यू। हमारे जी। साथ कई नए लोग जुड़े हैं, सबका स्वागत है।